वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव एज का हर 6 में से एक इंसान इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस कर चुका है इन देयर लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में ही 27.5 मिलियन इंडियन कपल्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन से अफेक्टेड हैं। डेफिनेटली इनफर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट का कॉस्ट हाई होता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो 2022 जुलाई में पब्लिश हुआ था, IVF साइकिल का कॉस्ट 1 लाख है इन इंडिया। On average, Indian couples इसमें 2 से 5 लाख रुपीस स्पेंड करते हैं फॉर द एंटायर प्रोसेस। तो क्या इस ह्यूज अमाउंट को एफोर्ड करना पॉसिबल है? क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेने से इस अमाउंट को पे करना इजी हो सकता है? क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इस IVF रिलेटेड ट्रीटमेंट को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर करती हैं? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। नाउ लेट्स नो फर्स्ट व्हाट्स इनफर्टिलिटी। एक या एक साल से ज्यादा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर कोई पर्सन कंसीव नहीं कर पा रहा है तो इसे ही इनफर्टिलिटी में काउंट किया जाता है। इनफर्टिलिटी का कोई स्पेसिफिक रीजन फाइंड आउट करना मुश्किल है, बट हाँ, मेन और विमेन दोनों में ही लो लेवल ऑफ हॉर्मोन्स को इनफर्टिलिटी का एक रीजन माना जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है तो इसे ही इनफर्टिलिटी का सिम्टम माना जाता है। इसके अलावा और कोई सिम्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। विमेन में इनफर्टिलिटी 2 तरह से होती है। पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, मींस women has never been pregnant and she is not able to conceive after 1 year of unprotected intercourse. Second है secondary infertility, means women is not able to conceive after 1 successful pregnancy. Infertility men को भी impact करती है। In men, it is due to poor sperm quality, low sperm count और the blockage in the tube of the reproductive system. जनरली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में 3 तरह का ट्रीटमेंट कवर होता है। पहला है मेडिसिन के थ्रू, दूसरा है सर्जिकल प्रोसीजर और तीसरा है असिस्टेड कंसेप्शन। इसमें IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इंक्लूड होते हैं। क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर होता है? इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कॉस्ट ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं होता, बट हाँ, अब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कवरेज इंट्रोड्यूस किया है। मींस आपको ये कवरेज या तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में इनबिल्ट मिल जाएगा या आप इसे एज एन ऑप्शन ले सकते हो, जिसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पेमेंट पे करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इनफर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के कई तरह के प्रोसीजर्स कवर होते हैं। इसमें पहला प्रोसीजर है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। यहाँ एग हार्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद एग और स्पर्म को लैब डिश में साथ रखा जाता है। एक बार जब एग स्पर्म के कांटेक्ट में आने से फर्टिलाइज हो जाता है तो उस फर्टिलाइज्ड एग को यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है बाय अ प्रोवाइडर। सेकेंड प्रोसीजर है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन IUI। ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है जहाँ स्पर्म को यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. Ovulation is the time period when the egg is released in female. Third procedure is gamete intrafallopian transfer GIFT. ये एक 3-step procedure है। यहाँ पहले egg remove किया जाता है, उसे sperm से combine किया जाता है और immediately उसे fallopian tube जहाँ egg fertilized होता है में insert किया जाता है। Fourth procedure is intracytoplasmic sperm injection. ये एक सिमिलर प्रोसीजर है टू द IVF। यहाँ एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो एक हाईली ट्रेन्ड लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है, वो एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करता है एक हार्वेस्टेड एग में। फर्दर एक प्रोवाइडर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देता है यूटेरस में। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो विद इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कवर तो आपका कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। इसमें पहला पॉइंट है चेक कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हो तो क्या उसके साथ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कवर अवेलेबल है या नहीं। अगर ये अवेलेबल है तो क्या ये एज बेस बेनिफिट अवेलेबल है या फिर एज एन ऑप्शनल बेनिफिट। अगर ये एज एन ऑप्शनल बेनिफिट अवेलेबल है तो रिमेंबर यहाँ आपको एडिशनल प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा टू ऐड इट इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा, चेक कि जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसका कॉस्ट यहाँ कवर होगा या नहीं। तीसरा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंस है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में उसकी लिमिट होगी और ये लिमिट इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट हो सकती है। सो मेक श्योर यू चेक इट। फोर्थ, वेटिंग पीरियड। देखो, डे 1 से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का एक्सपेंस कवर नहीं होगा। आपको इसके बेनिफिट को अवेल करने के लिए कुछ टाइम तक वेट करना होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ वेटिंग पीरियड अप्लाई करती है। मेक श्योर दैट यू चेक इट। हेल्थ इंश्योरेंस में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कॉस्ट कवर किया जाता है बट विद सर्टेन कंडीशंस एंड दीज आर हियर। इसमें पहली कंडीशन है रिटन प्रिस्क्रिप्शन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर।
इंश्योरेंस कंपनी इस कॉस्ट को तभी कवर करेगी अगर प्रैक्टिशनर ने रिटन में प्रेस्क्राइब किया हो। यहाँ ट्रीटिंग डॉक्टर का ये मेंशन करना जरूरी है कि यू एंड योर स्पाउस विल ओनली बी एबल टू कंसीव वंस यू गो थ्रू दिस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। दूसरा है कॉस्ट में नॉट बी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड अमाउंट। जहाँ कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर करती हैं, इनमें कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जहाँ सम इंश्योर्ड का पूरा अमाउंट यूज किया जा सकता है फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। वहीं कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी लिमिट्स रखती हैं जहाँ सम इंश्योर्ड अमाउंट का आप कुछ परसेंटेज या फिर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ही यूज कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट। ये कवरेज लिमिट डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, डिजिट इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड अमाउंट का सिर्फ 10% ही यूज करना अलाउ करता है फॉर दिस ट्रीटमेंट। थर्ड, लिमिटेशन इन अवेलिंग द बेनिफिट। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी लिमिट्स रखती हैं जहां आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के एक्सपेंस का बेनिफिट साल में एक ही बार अवेल कर सकते हो, विच मीन्स कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको पॉलिसी ईयर में एक ही बार इस बेनिफिट का कवरेज प्रोवाइड करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिजिट इंश्योरेंस की बात करो तो वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लियरली मेंशन करता है कि पूरे पॉलिसी टेन्योर में आप इस बेनिफिट को सिर्फ एक ही बार अवेल कर सकते हो। वहीं न्यू इंडिया एश्योरेंस में आप देख सकते हो कि अगर आप इस बेनिफिट को पूरे पॉलिसी टेन्योर में एक बार अवेल कर लेते हो तो ये सब्सिक्वेंट रिन्यूअल के लिए अवेलेबल नहीं होता है। फोर्थ इज वेटिंग पीरियड। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बेनिफिट को यूज करने के लिए आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है। मींस आप इस कवर को खरीदने के बाद इंस्टेंटली डे 1 से इसका बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते हो। जब आप एक बार वेटिंग पीरियड सर्व कर लेते हो तो आप इसके बेनिफिट को अवेल कर सकते हो। इस वेटिंग पीरियड की डिटेल्स आपकी इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है और ये वेटिंग पीरियड इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट हो सकता है। फिफ्थ, ट्रीटमेंट फॉर मेन एंड वुमेन मे बी कवर्ड। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज वुमेन के लिए ही इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर करती है, बट हाँ, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी हैं जैसे HDFC अर्गो, जहां मेन और विमेन दोनों के लिए इस ट्रीटमेंट के एक्सपेंस को कवर किया जाता है। तो इस तरह से इंडिया में मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर करती हैं, बट हाँ, इसकी अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तो मेक श्योर जब भी आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो तो आप इन कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लो। So that's all about today's video. Thanks a lot for watching. ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SNC इंश्योरेंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।